बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मी अब्दुल नबी अहमद फ्राम कैन टैप पब्लिशर। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 विच इज़ होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की उसमें हमने क्या कुछ किया था, याद होगा आपको। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लेसन नंबर 20 में जाएंगे। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि हमने नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पहले हमने ये सीखा। उसके बाद हम रियल लाइफ सिचुएशंस में इनको अप्लाई करना सीखा था लास्ट एक्सरसाइज में। तो आज का एक्सएलओ देखेंगे हम। आज का हमारा एक्सएलओ है रिकग्नाइज गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न्स बाय स्टेटिंग ए पैटर्न रूल। कोई भी दुनिया में चीज़ हो तो वो एक पैटर्न्स पे चलती होती है। तो उन पैटर्न्स को हम इंशाल्लाह इस सेशनों में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे लेसन प्लान अपलोड किया हुआ है, जिसमें जब आप ये देख रहे हो तो कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इस लेसन प्लान को आप डाउनलोड कर लें। तो इसकी एक एक चीज़ को इसके साथ रेलिवेंट देखते जाएंगे कि एक एक रेलिवेंसी इसी लेसन के साथ अटैच है। ठीक है, तो आइए लेसन का आगाज़ करते हैं। देखें जी, लास्ट ईयर हमने देखे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखेंगे 3 किस्म के पैटर्न्स दिए हुए हैं। एक ये पैटर्न आपने दिया हुआ है और एक दिया हुआ 2 4 6, एक दिया हुआ 6 4 2। अब आपने अपने टीचर को बताना है कि इनमें से डिक्रीजिंग पैटर्न कौन सा है, इनमें से इंक्रीजिंग पैटर्न कौन सा है और रिपीटिंग पैटर्न कौन सा है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें कम हो रही हैं। तो जल्दी से आप ये टीचर को बताएं। तो टीचर जैसे ही ये आपको बता दे तो हमें समझ आ जाएगा कि ना बच्चों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न्स के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। तो मैं वेट करूंगा कि आप जल्दी से वापस आएँ तो आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। आफ्टर दैट वी विल जॉइन अगेन। ओके, आई एम वेटिंग। गुड बच्चों, आपने कर दिखाया क्या रिफ्रेश योर नॉलेज के आपको ऑलरेडी पैटर्न्स के बारे में क्या क्या पता है। तो अभी हम क्या करेंगे? वार्म अप एक्टिविटी। वार्म अप एक्टिविटी में लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने रियल लाइफ सिचुएशंस में से देखना कि कौन से पैटर्न्स हैं, फिर उनमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या ऑपरेशन अप्लाई करना सीखा था। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। साइंटिस्ट नीड टू प्रोड्यूस 250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन एंड 1 एक्सट्रीमली फ्लास्क कंटेन 98 मिलीलीटर। आप देखें, चाहिए उसको 250 मिलीलीटर, लेकिन उसके पास फ्लास्क में कितना है? 98 मिलीलीटर है। तो आप बताएंगे कि कितना और डालें तो ये 250 बन जाएगा। अब आपने ये सोचना है कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, एडिशन का है या डिवीजन का है या मल्टीप्लिकेशन का है। तो जल्दी से ये किसको करके दिखाएं? टीचर को करके दिखाएं। टीचर ये क्वेश्चन इनको करने दें और अगर कोई बच्चा भूल जाए तो इन्हें दोबारा से वो ऑपरेशन याद करवाएं। क्या थे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फिर इनको बताएं कि ना कौन सी किस रेलिवेंसी और क्या क्या मैंने हिंट दिए थे लास्ट लेसन में, उन हिंट्स के थ्रू इनको उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे इनको ये सॉल्व कर सकें। तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, मैं कर रहा हूँ आपका इंतज़ार, तो जल्दी से आप वापस आएंगे। एक्सीलेंट बच्चों, आपने वार्म अप एक्टिविटी बच्चों को टीचर को करके दिखा दी। अब बारी है आज टुडेज लेसन की। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैटर्न्स पढ़ने जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा आसमान पे इस तरह चिड़ियाँ, तोते, स्पैरोज, बहुत कुछ चीज़ें उड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो कम हो गए, यहाँ पे और कम हो गए, यहाँ पे और कम हो गए और यहाँ पे क्या रह गया? एक रह गया। अब देखें हो क्या रहा है। इधर से अगर देखें तो ये क्या है? डिक्रीजिंग। कि हर चीज़ क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन अगर इधर से हम काउंट करना शुरू करें तो हर चीज़ क्या होगी? इंक्रीज हो रही होगी। तो अब आप याद रखें कि ना जब भी हम पैटर्न्स की बात करते हैं तो हमें दो किस्म के पैटर्न्स नज़र आएंगे, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। ठीक है, जो हमारे सिलेबस के मुताबिक है। वैसे तो पैटर्न्स की बहुत सारी एग्जाम है, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में हम देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 4। अब देखें क्या होता जा रहा है। इसमें रूल क्या है? इसमें रूल है कि 1 को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो देखें 5 6 7 8 9 10। दूसरे में देखें 2 4 6 एंड 8। अब आगे क्या होगा? 2 और ऐड हो जाएंगे, 2 और ऐड। यहाँ पे आपका रूल क्या बनेगा? 2 एडिशन। अब यहाँ पे देखें 3 एंड 5 8। कितना ऐड हुआ?
5 ऐड हो गया, और यहाँ पे 5 ऐड हो गया, यहाँ पे 5 ऐड हो गया, तो यहाँ पे रूल क्या बना, एडिशन ऑफ 5। अब यहाँ चलते हैं, सम टाइम पैटर्न आर लुकिंग लाइक दिस 12 10 8 6 4। अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं। जब बढ़ रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, इंक्रीजिंग पैटर्न्स, और जब कम हो रहे हैं तो इन्हें क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग पैटर्न्स। अब यहाँ पे देखेंगे 12 है, 12 में से कितने लेस हुए, तो 10 हो गया 2, और 10 2 हुए, तो फिर अब इसका क्या है कि अब क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं, और कितने हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रही है, और कितने की सब्ट्रैक्शन हो रही है, 2 की। अब यहाँ पे देखेंगे 25 25 15। आप बताएं कितने कितने की सब्ट्रैक्शन हो रही है जी, सब्ट्रैक्शन हो रही है कितने की, 5 की। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन चल रही है कितने की, -7 की। तो बेटा ये वो सीक्वेंसेस हैं जो अब आपको आ गई हैं समझ। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे क्लासरूम में। ग्रुप एक्टिविटी कैसे होगी, ये देखें, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा। स्टूडेंट्स के पास टीचर प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी, एक रोप प्रोवाइड करेगी, सॉरी यहाँ पे रोप की बजाय टी लिखा गया, रोप प्रोवाइड करेगी। उस रोप को इस तरह बच्चे टाई अप करेंगे। पहले जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जी, ये यहाँ पे सिंगल नॉट है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 नॉट्स हैं। अब आप गैस करेंगे कि यहाँ पे कितनी नॉट्स आएंगी, देखें 1, कितने ऐड हुए, 1 2 3, 2 ऐड हुए। तो अब यहाँ पे 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितनी नॉट्स होनी चाहिए, 5 नॉट्स। इसी तरह बच्चे डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे। किसी ग्रुप में वो 2 2 यानी 1 3 5 ये सीक्वेंस बनाएंगे, कुछ में 2 4 6 8 की सीक्वेंस बनाएंगे, कुछ में ये भी बना सकते हैं 1 5 9 एंड 13। अब बताएं इसमें क्या रूल चल रहा है, इसमें हर दफ़ा 4 4 4 4 4 4 ऐड होते जा रहे हैं। तो ये रोप से आप टीचर को करके दिखाएंगे, टीचर ये एक्टिविटी बच्चों को कराएं। अगर आपको रोप ना मिले तो छोटी सी कोई रस्सी सी दे दें, कोई डोरी दे दें, इनको उस डोरी पे ये नॉट्स लगाएंगे और आपको ये बताएंगे कि इन्हें इन चीज़ों की समझ आ गई है। और यहाँ पे ये याद रखना है कि आपने इनको लिखना भी है पेज पे, इनकी जो सीक्वेंस बनेगी उसको आपने पेज पे लिखना भी है, 1 3 5 7 या 2 4 6 8 या 1 4 9 वटएवर, ये जो भी आपने लिखनी है, लिख के आपने उसका रूल भी राइट डाउन करना है। तो जल्दी से आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, एज सून यू कंप्लीट इट। तो इसके बाद हम कम बैक होंगे, तो हम कम बैक तब होंगे जब एक्टिविटी को आप कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से इसको करना शुरू करें। वेल डन बच्चों, आपने ग्रुप टास्क कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपने क्या किया, डिफरेंट रोप्स को आपने नॉट्स उनकी बांधी और आपको पता चला कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। अभी आपने क्या देखना है, पेज 23 पे मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की बुक के एग्जाम्पल नंबर 21 में ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न ऑफ नंबर्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्पेसेस। आप देखें, सबसे पहले देखें 5 9 13, अब ये छोड़ी हुई है इन्होंने। अब 5 और 9 के बीच में आपने गैप चेक करना है कि कितने डिजिट्स का गैप है, 5 6 7 8 एंड 9, कितना का गैप है, 5 6 6 7 8 एंड 9, 4 का। तो आगे भी 4 का गैप है। तो आपने दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है। तो देखें 5 9 13 तो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपने टीचर को ये सॉल्व करके देना है। पहले उन्हें ये बताना है कि ये वाली जो फर्स्ट है ये किस में है, इंक्रीजिंग पैटर्न में है या डिक्रीजिंग पैटर्न में है। फिर आपने ये फिलअप भी करके देना है बच्चों को। बच्चे आप बहुत तेज़ हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप विद इन 3 to 5 मिनट्स ये टीचर को फिलअप करके दे देंगे। अगर टीचर ये जल्दी कर दे तो आप इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और दें ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो करने के काबिल हों। तो बेटा आई एम वेटिंग फॉर यू एंड as soon as possible you complete it, you come back. गुड बच्चों, आपने इंडिविजुअल वर्क करके दिखाया, अब बारी किसकी है, व्हाट वाज आवर टुडेज एसएलओ। एसएलओ आज का क्या था, रिकॉग्नाइज द गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न्स बाय स्टेटिंग ए पैटर्न रूल। हर एक जगह पे जहां भी नंबर्स दिए हों उनमें कोई ना कोई रूल होगा, तो वो रूल आपने डिस्क्राइब करना है। अब देखें, रिकॉग्नाइज विच पैटर्न ऑफ नंबर्स आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड राइट द रूल। ये देखें 16 19 22
25, 28, यहाँ पे आपने क्या करना है, रूल राइट करना है। और फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वट जो भी है। तो ये टीचर को जल्दी से करके दिखाएं। टीचर जब भी आपको करके दिखाएंगे तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितने बच्चों को कितना समझ आ गया है। और अगर देखेंगे कुछ बच्चे स्टिल वीक हैं तो आप उनको टास्क दें, और जिन बच्चों ने पहले टास्क कंप्लीट किया है उन्हें कहें कि उनकी मदद करें, ताकि इस तरह से सारे बच्चे एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो हमें याद है कि हम रैप अप के बाद किसकी तरफ जाते होते हैं, हम जाते होते हैं होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की पेज नंबर 27 पे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज गिवन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 है। राइट द नेक्स्ट नंबर इन ईच पैटर्न, इन पैटर्न्स को देखना है और नेक्स्ट नंबर लिखना है और रूल भी लिखना है। 5 में कितने ऐड करें तो 8 होते हैं, यस 3। 8 में कितने ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, 3। 11 में कितने ऐड किए 14। 14 में कितने ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 17। रूल क्या था, एडिंग 3। एक मैंने आपको कर दिया, बाकी आप कहाँ से करके लेके आएंगे, घर से करके लेके आएंगे। तो जैसे आप पहले करते होते हैं कि घर जाते ही आपने बैग रखना है, बैग रखते ही बुक ओपन करनी है और ये क्वेश्चन जल्दी से मम्मी पापा को करके दिखाना है, और क्वेश्चन दिखाने के बाद बताना है कि मम्मी पापा मुझे समझ आ गई है मैथमेटिक्स की। ठीक है, अभी मुझे पता है आप किसका वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क का। सॉरी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में क्या होगा कि आप नंबर पैटर्न्स के पोस्टर बनाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इस तरह के आपने पोस्टर बनाने, इनको कट का भी पेस्ट आपने नहीं करना, अपनी तरफ से एक सीक्वेंस डिज़ाइन करनी है। जैसे अभी आपने कुछ सीक्वेंसेस देखी, आपने उन सीक्वेंसेस को लिखना है और उसका आगे रूल भी लिखना है। तो ये जो पोस्टर लगे हैं, इनसे अच्छे पोस्टर आपने बनाने हैं। तो आई होप कि आप इन पोस्टर्स को बहुत अच्छा बनाएंगे, और ये पोस्टर्स आप किसको ला के दिखाएंगे, टीचर को ला के दिखाएंगे, और टीचर इन पोस्टर्स को कहाँ पे डिस्प्ले करेगी, क्लासरूम के अंदर डिस्प्ले करेगी। तो आई होप, हाँ दूसरी एक बात याद रखें कि आई होप कि आपको लेसन तो अच्छा लगा होगा। इसके साथ अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कैंटैप पब्लिशर को सब्सक्राइब करेंगे, एक छोटा सा लिंक खुलेगा। इस लिंक को क्लिक करने से क्या होगा, आप हमारे लेसन प्लान, इस वीडियो के एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकेंगे। तो आज का लेसन आपको कैसा लगा आप मुझे रिव्यूज़ में बताइएगा, आई विल वेट फॉर इट। और इसी एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट लेसन में इकट्ठे होंगे। आई होप आप भी मेरा इंतज़ार करेंगे, मैं भी आपका इंतज़ार करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।